लड़कियां ऐसी हैं जो शादी से पहले ये कहा करती थी कि अगर मेरे पति ने मुझे एक थप्पड़ भी लगा दिया ना तो मैं उसको छोड़ के चली जाऊंगी। लेकिन वही लड़कियां शादी के बाद उसी घर के अंदर जहां उनकी शादी हुई है वहां उनका पति मारता पीटता, शराब पीता, अफेयर और ससुराल वालों के ताने और पता नहीं क्या क्या नहीं सुनती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वह उस घर में रह रही होती हैं। उस टाइम पे वो समाज का डर, लोगों का डर कि लोग क्या कहेंगे, माँ बाप ने जो पैसे देके शादी करी है, दहेज दिया है, वो सारी चीज़ें उनके माइंड में चलती है और यही सब चीज़ें सोच सोच कर वह उस घर के अंदर रह रही होती है। लेकिन जब बच्चा हो जाता है, बच्चा होने के बाद वो बच्चे की शक्ल देखकर उस घर में रह रही होती है कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा पल जाएगा। ये सारी चीज़ें एक औरत बहुत कुछ सोच समझ के ना ये सारी चीज़ें सहते हुए उस घर में रह रही होती है। वो सिर्फ फिज़िकली टॉर्चर नहीं सहती है, वो मेंटली टॉर्चर भी सहती है। सिर्फ एक इंसान का नहीं सहती, पूरे घर का सह रही होती है। और एक चीज़ नहीं, पता नहीं कितनी कितनी तरीके की उसके साथ सलूक किया। बिल्कुल भी नहीं है कि 9 सालों में मैंने अपना रिश्ता बचाने की कोशिश नहीं करी। बहुत कोशिश करी, बहुत कुछ सहा, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं, कोई मतलब असर नहीं पड़ा। तो इससे अच्छा है किसी के आगे गुलाम बनने से अच्छा है कि अपनी ज़िंदगी, थोड़ा सा स्ट्रगल ही तो करना पड़ेगा, कोई बात नहीं कर लेंगे, लेकिन गुलाम नहीं बनना आप किसी का भी। अपनी ज़िंदगी, भगवान ने एक ज़िंदगी दी है, उसे खुशी से जीना है, अपनी मर्ज़ी से जीना है, ना कि किसी और की मर्ज़ी से जीना है कि हमारे घर में रहना है तो हमारी मर्ज़ी से रहना पड़ेगा। ये शब्द नहीं सुनने की ऐसी है जो आज भी ये चीज़ झेल रही है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ समाज को भाड़ में रखिए, अपनी ज़िंदगी चिल रखिए।